बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते बसते रहें और अल्लाह ताला बहुत बहुत बरकती अता करे आप सबके खानों में। आज मैं आपके साथ शेयर करी बहुत ही आसान सी रेसिपी। अगर सहरी या अफ्तारी में 10 मिनट भी रहते हों तो आप ये मज़ेदार सी रेसिपी बना के रेडी कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके उसको हल्का सा फ्राई करके उसमें मैंने 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। बस हमने प्याज को थोड़ा-सा गोल्डन करके फिर ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है और जो ऑयल मैंने इसमें ऐड किया वो लगभग हाफ कप के करीब है। जब हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो गया तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिन्हें मैंने बारीक स्लाइस की शक्ल में काट लिया था। टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1.5 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद मैं इसमें मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ 1 से 1.5 टीस्पून और साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दी है थोड़ी-सी हल्दी और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दी हैं 1 टीस्पून भर के पिसी हुई काली मिर्च का। बस इसमें अभी यही स्पाइसेस जाएँगे। आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने मज़ीद क्या ऐड करना है। साथ ही मैंने इसमें 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें स्लाइस में काट के वो ऐड करके थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया क्योंकि मेरा मसाला नीचे लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया है। बस अब हमने इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है, इतना अच्छी तरह से भूनना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं आधा किलो आलू जिन्हें मैंने बारीक-बारीक काटा हुआ है, ना ज़्यादा बारीक है, ना बहुत ज़्यादा मोटे-मोटे हैं। तो बस यहाँ पे आलू ऐड करने के बाद ये देखें, मैं इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बन के रेडी होती है। आपने मेरे इस तरीके से इसको ज़रूर ट्राई करना है। अब इसको कवर करके रख दिया मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए, इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया, ये अपना ही पानी छोड़ के उसी में ही सॉफ्ट हो जाएँगे। 5 मिनट के बाद मैंने कवर हटा के देखा तो ये देखें अभी हमारे आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हुए, लेकिन ये 70% गल चुके हैं। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें ऐड करूँगी 4 अंडे। मैंने यहाँ पे अंडों को साबुत ऐड किया है। आपने इसी तरह ऐड करना है तो इंशाल्लाह ताला आपकी रेसिपी बहुत ही मज़े की बन के रेडी होगी। अंडे ऐड करने के बाद मैं इनको कवर कर दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, लेकिन बहुत स्लो फ्लेम में, ताकि हमारे अंडे भी पक जाएँ और हमारे आलू भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। तो मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफ़िकेशन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे आने वाली मेरी वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। अब 10 मिनट के बाद मैं बहुत हल्के हाथों से इसको मिक्स कर रही हूँ। हमने बहुत हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि ये जो हमारे अंडों के मोटे-मोटे से चंक्स हैं ना, ये ऐसे ही बरकरार रहें, ये बिल्कुल कचूमर ना हो जाए। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है और सिर्फ़ 10 मिनट में ये बन के रेडी हो जाती है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे ये ज़रूर बताना है कि आप आलू और अंडों का सालन कैसे बना के रेडी करते हैं। ये देखिए देखने में भी कितने मज़े के लग रहे हैं और खाने में भी ये बहुत ही मज़े के थे। मोटे-मोटे जब अंडों के चंक्स आते हैं ना, इसमें तो बच्चे बहुत खुश होके खाते हैं। तो बस यहाँ पे इनको मैं थोड़ी देर के लिए मिक्स करके तो इनके ऊपर थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड कर दूँगी पिसा हुआ खुशबू के लिए। अगर आपके पास सब्ज़ धनिया हो तो आप इसमें सब्ज़ धनिया भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास सब्ज़ धनिया इस वक़्त नहीं था, तो इसलिए मैंने इसमें सब्ज़ धनिया ऐड नहीं किया। बस यहाँ पे तकरीबन 2 चुटकियों के बराबर मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है, जिससे इसकी खुशबू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी ये सालन बन के रेडी होता है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैंने इसको कवर करके रख दिया है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ताकि हमारा ऑयल सेपरेट हो जाए। तो बस ये देखें मज़ेदार से हमारे आलू अंडों का सालन बन के रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही यम्मी बन के रेडी हुआ है। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे फीडबैक लाज़मी दीजिएगा। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए देखने में भी कितने मज़े के लग रहे हैं और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टफुल थे। मैंने इसमें सुरख मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया। आप चाहें तो इसमें सुरख मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मज़ेदार सा हमारा ये सालन सिर्फ़ 10 से 15 मिनट में बन के रेडी हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे फीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। यहाँ पे हमारा ये सालन झटपट से बन के रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा सामान भी हमने इसमें ऐड नहीं किया। घर के चीज़ों से, घर के मसालों से ये बन के रेडी हो चुका है और बहुत ही टेस्टफुल है। अगर घर में कुछ पकाने को ना हो तो जल्दी से 2-4 आलू लेके भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी अगर आप मेरे ही तरीके से इसको बनाएँगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इस रेसिपी को देखने के बाद आप मुझे फीडबैक लाज़मी देंगे। आप मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।